हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमन इन मिडिवल इंडिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी लीगल पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया। अब अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आपका उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिडिवल इंडिया की बात करती है तो इसमें मेनली 3 टाइम पीरियड इंक्लूडेड है। फर्स्ट है अर्ली मिडिवल पीरियड, सेकेंड है दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड थर्ड है मुगल पीरियड। अब बात करते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड की। अर्ली मिडिवल पीरियड इंक्लूड्स रीजनल किंगडम्स लाइक राजपूत डायनेस्टीज एंड चोलास डायनेस्टीज। अब जो चोलास थे वो साउथ के अंदर थे, तो हम साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया दोनों को सेपरेटली यहाँ पर देखेंगे कि उस टाइम पर वुमेन्स की कंडीशन क्या थी। अब नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, मतलब राजपूत सोसाइटी की, तो इसके अंदर चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन था उस टाइम पर। विडोरी मैरिज डिस्करेज हो गई थी एंड मेनली अपर कास्ट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। मतलब अपर कास्ट के अंदर विडोरी मैरिज को डिस्करेज कर दिया गया था मोस्टली। लोअर कास्ट के अंदर भी थी, बट उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं था जितना अपर कास्ट में था। अब जो सती प्रथा थी, ये मेनली राजपूत फैमिलीज, वॉरियर फैमिली के अंदर ज़्यादा कॉमन थी। वुमन हैड लिटिल से इन मैरिज डिसीजन। अब जो वुमेन्स थी, ऑब्वियसली ये जो मैरिजेस होती थी ये अरेंज मैरिजेस होती थी एंड वुमन की इसके अंदर इतनी बातें नहीं सुनी जाती थी। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये मैरिज हुआ करती थी। प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाए, राइट ओवर स्त्री धन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी के नाम पे स्त्री धन होता था उनका। ठीक है, मतलब जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे, जो भी उनको ज्वेलरीज मिलती थी, तो उसको कहा जाता है स्त्री धन। एंड वुमन का ज्यादा राइट नहीं हुआ करता था इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है। वुमेन्स का जो मेनली राइट हुआ करता था वो होता था स्त्री धन के ऊपर। नो इक्वल इनहेरिटेंस इन एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। मतलब जो प्रॉपर्टीज होती थी उनके ऊपर मेनली जो फैमिली में मेल मेंबर्स होते थे उनका कंट्रोल हुआ करता था। वुमेन्स के पास इतने इनहेरिटेंस राइट नहीं थे। वुमेन्स के पास जो मोस्टली राइट था वो था स्त्री धन के ऊपर, जो उनको गिफ्ट मिलते थे, जो उनको ज्वेलरीज मिलती थी। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन यहाँ पर डिक्लाइन हो गई थी पूरी तरह से। मतलब वुमेन्स के पास परमिशन नहीं थी कि वो वेदास को रीड कर सके। मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड के बाद, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड में वुमन की जो एजुकेशन है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, मोस्टली लिमिटेड टू रॉयल फैमिलीज। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जो मोस्टली जो स्टेटस था उसको रॉयल फैमिलीज की जो वुमेन्स थी, जिनका हाई स्टेटस था, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, वही इंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल स्टेटस की बात की जाए, पेट्रियार्कल सिस्टम स्ट्रेंथ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी सेम है। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। एंड जो वुमेन्स थी उनको मेनली हाउस होल्ड वर्क के लिए रखा जाता था, किचन संभालने के लिए, घर संभालने के लिए। उनके पास इतने पॉलिटिकल एंड पब्लिक राइट नहीं थे। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहाँ पर चोलास का शासन था। अब जो साउथ इंडिया है वहाँ की वुमेन्स की कंडीशन बेटर थी एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन वुमेन्स। वुमेन्स कुड ओन एंड डोनेट लैंड। मतलब साउथ इंडिया के अंदर जो वुमेन्स थी वो लैंड को ओन कर सकती थी, डोनेट कर सकती थी। टेम्पल इंस्क्रिप्शन मेंशन फीमेल डोनर्स, मतलब फीमेल डोनर्स हुआ करती थी जो टेम्पल को डोनेट किया करती थी। पार्टिसिपेशन होता था फीमेल्स का टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सम एजुकेशन इन आर्ट एंड म्यूजिक। बट जो कॉमन चीज है यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया, दोनों ही नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया दोनों में ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। मतलब दोनों में ही पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। स्टेटस वर रिलेटिवली बेटर बट स्टिल पेट्रियार्कल। मतलब ज्यादा फर्क नहीं था इतना, स्टिल पेट्रियार्कल थी। एंड जो वुमेन्स अपने स्टेटस को एंजॉय कर रही थी, या तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, मतलब पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी ओवरऑल। सेकंड है दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत के अंदर यहाँ पर आपकी 5 डायनेस्टीज आ जाती है। मुमलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। अब इनके अंदर हम बात करेंगे वुमेन्स की कंडीशन क्या थी। अब इसके अंदर हम वुमेन्स की पोजीशन को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हिंदू वुमेन्स की क्या पोजीशन थी। सेकंड में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम वुमेन्स की क्या पोजीशन थी। अब हिंदू वुमेन्स की पोजीशन की बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी उस टाइम पर। विडो मैरिज रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी मोस्टली अपर कास्ट के अंदर। लोअर कास्ट के अंदर भी था ये कॉन्सेप्ट, बट उतना ज्यादा नहीं था जितना अपर कास्ट के अंदर हुआ करता था। सती मोर विजिबल इन राजपूत रीजन्स।
अब जो वॉरियर फैमिलीज होती थी, राजपूत फैमिलीज होती थी, कुछ रीजन के अंदर वहां पर सती प्रथा बहुत कॉमन हो गई थी। स्ट्रिक्ट पर्दा इन अपर क्लासेस। अब जो अपर क्लास की वुमन होती थी, अपर कास्ट की वुमन होती थी, उसके अंदर पर्दा सिस्टम बहुत कॉमन हो गया था। लोअर कास्ट के अंदर भी था, बट उतना ज्यादा नहीं था जितना अपर कास्ट की वुमेन्स के साथ था। वेरी लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट, मतलब जो प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट होते थे वो बहुत ज्यादा ही लिमिटेड हुआ करते थे वुमेन्स के लिए। अब मुस्लिम वुमेन्स की बात की जाए तो मैरिज को निकाह बोला जाता था। अब जो निकाह था उसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। बट इसके अंदर क्या था कि जो ब्राइड है उसकी कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी निकाह करने के लिए। उसकी कंसेंट जो थी वो लीगली रिक्वायर्ड थी। मेहर डोवर कंपल्सरी, मतलब जो हस्बैंड की तरफ से वाइफ को मिला करता था वो कंपल्सरी हुआ करता था उस टाइम पर। डिवोर्स की बात की जाए तो जब हस्बैंड डिवोर्स देता था तो उसको कहा जाता था तलाक, एंड जब वाइफ डिवोर्स देती थी तो उसको कहा जाता था खुला। प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जाए तो फिक्स्ड शेयर हुआ करते थे, वुमेन्स के इनहेरिटेंस राइट फिक्स्ड हुआ करते थे। इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी हुआ करती थी वुमन। कुड ओन एंड मैनेज प्रॉपर्टी, मतलब जो वुमेन्स थी वो प्रॉपर्टी को ओन भी करती थी एंड उनको मैनेज भी कर सकती थी। बट यहाँ पर सती प्रथा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसा कि हिंदू वुमेन्स के साथ था। अब बात करते हैं मुगल पीरियड की। मुगल पीरियड की बात की जाए तो इसके अंदर भी हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हिंदू वुमेन्स एंड सेकंड है मुस्लिम वुमेन्स। हिंदू वुमेन्स के साथ सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, विडो मैरिज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। मतलब अपर कास्ट के अंदर तो विडो मैरिज बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, लोअर कास्ट के अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड थी बट कम थी। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर फिर भी लोअर कास्ट के अंदर रीमैरिज कर सकते थे। सती प्रथा इन सम रीजन्स, मतलब स्पेशली जो वॉरियर फैमिलीज हुआ करती थी, मतलब राजपूत फैमिलीज जो हुआ करती थी, उनके अंदर सती प्रथा कुछ रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी। प्रॉपर्टी राइट्स मोस्टली लिमिटेड थे। वुमेन्स का जो मेनली राइट हुआ करता था वो स्त्री धन के ऊपर हुआ करता था, एंड इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंड इस वीडियो में मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मुस्लिम वुमेन्स की बात की जाए तो उनके वही जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड इनहेरिटेंस शेयर हुआ करते थे, राइट टू मेहर हुआ करता था, डिवोर्स रेट एग्जिस्ट करते थे उनके लिए। मैंने आपको बताया था जब वुमेन्स डिवोर्स दिया करती तो उसको कहा जाता था खुला, एंड जब मेल डिवोर्स दिया करते थे तो उसको कहा जाता था तलाक। लिमिटेशंस की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट पर्दा इन अपर क्लासेस। अब ये जो पर्दा सिस्टम है ये हिंदू सोसाइटी के अंदर भी था एंड ये मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी था। मुस्लिम सोसाइटी के अंदर पर्दा कैसे हुआ करता था कि वो बुर्का पहनते थे, हिजाब पहनते थे। मोस्टली जो वुमेन्स हुआ करती थी मुस्लिम, वो घर के अंदर ही रहती थी, बाहर नहीं आती थी इतना वो। मोस्ट कॉमन वुमेन्स कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रोल्स, एंड जो वुमेन्स हुआ करती थी उनको मेनली हाउस होल्ड वर्क ही दिया जाता था कि वो घर में रहे, घर के काम करे, किचन संभाले, एंड उन्हें घर के बाहर ज्यादा जाने नहीं दिया जाता था। फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं फॉर एग्जाम्स। मिडिवल पीरियड सो ओवरऑल डिक्लाइन इन वुमन ऑटोनॉमी, मतलब वुमेन्स की जो कंडीशन है उसके अंदर कोई ग्रोथ तो हुई नहीं है, ऑब्वियसली डिक्लाइन होती चली गई है टाइम के साथ साथ। नॉर्थ इंडिया जो था वो मोर रिस्ट्रिक्टेड था एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया शो रिलेटिवली बेटर प्रॉपर्टी पार्टिसिपेशन। जो साउथ इंडिया था वो रिलेटिवली बेटर था एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया इन प्रॉपर्टी राइट्स। इस्लामिक लॉ प्रोवाइडेड क्लियर लीगल राइट्स बट सोशल प्रैक्टिस लिमिटेड फ्रीडम, मतलब जो इस्लामिक लॉ थे वो प्रॉपर लीगल राइट दिया करते थे वुमन को, बट सोशल प्रैक्टिसेस लिमिटेड थी, फ्रीडम बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी वुमेन्स के पास। सोसाइटी रिमेन्ड लार्जली पैट्रियार्कल। चाहे आप हिंदू वुमन की कंडीशन को देख लो या मुस्लिम वुमन की कंडीशन को देख लो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल था, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकती है। ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या फिर अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमन इन ब्रिटिश इंडिया, तो वीडियो जल्दी आ जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।